हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पीएएसए एग्जाम 2025 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें भी हम लोगों को क्या डिस्कशन करना है। सबसे पहले है सिलेबस, दूसरा है पेपर पैटर्न, पेपर किस तरीके से आएगा और उसका पैटर्न क्या रहेगा, और अंत में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स और क्या आपको कोर्स और क्या आपको फ्री मटेरियल कैसे पढ़ना है या फ्री जो क्लासेस है वो कैसे मिलेंगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पीएएसए एग्जाम में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि इसको जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन मेल गार्ड के अलावा अन्य लोग भी इसको एग्जाम को भी देते हैं। ये आप इन तीनों चीजों से आप लोग वाकिफ हैं, और कुछ लोग और भी हैं वो भी देते हैं इसको। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन मेल गार्ड अगर आप हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि जीडीएस टू पीए एग्जाम फिलहाल के लिए 5 इयर्स है। कुछ लोगों के लिए 8 इयर्स का भी है, तो ये लोग अभी एलिजिबल नहीं है। अभी एलिजिबल सिर्फ वही है जिनकी 5 साल कंप्लीट हो गई है। दूसरा वो लोग हैं जो एमटीएस में है, उनके लिए भी 5 साल है, उनके लिए एक बी कैटेगरी का भी सिस्टम है। दूसरा पोस्टमैन मेल गार्ड जिनको 3 साल हो गई है, वो भी एलिजिबल है। दूसरा एक बी कैटेगरी का यहाँ भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो आपने सर्विस क्वालिफिकेशन या सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या वर्क एक्सपीरियंस की बात की, जैसे पोस्टमैन या मेल गार्ड जिनको 3 साल हो गई है उनको कैटेगरी ए में रखा गया है। एमटीएस जिनको 5 साल हो गई है उनको एक कैटेगरी में रखा है। और कुछ लोगों को बी कैटेगरी में रखा है, कुछ एक को सी कैटेगरी नहीं कहा है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया है कि वो सी कैटेगरी में है। तो सबसे पहले आप लोग जाने कैटेगरीज के बारे में, ए, बी और सी। ये कैटेगरीज क्यों बनाई गई है, इनमें फायदा क्या है, क्या इसका नुकसान है, ये सारी चीजों के बारे में आप लोग जानेंगे। और साथ के साथ सिलेबस और पेपर पैटर्न पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ए कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो एमटीएस में है और जिनको एमटीएस में रहते हुए 5 साल हो गई है, वो ए कैटेगरी में है। ऐसे लोग जो पोस्टमैन या मेल गार्ड में है और पोस्टमैन मेल गार्ड में उनको 3 साल कंप्लीट हो गई है, वो ए कैटेगरी में है। बी कैटेगरी में कौन है? बी कैटेगरी में ऐसे जीडीएस है जो जीडीएस प्लस एमटीएस जिनको टोटल 5 साल हो गई है, या जीडीएस प्लस एमटीएस यहाँ से भी जो लोग प्रमोशन लेके गए थे पोस्टमैन मेल गार्ड में, इनको 5 साल हो गई है, वो भी बी कैटेगरी में है। प्लस जीडीएस से सीधा जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड में गए हैं, वो भी जिनको 5 साल हो गए हैं, वो बी कैटेगरी में है। तो जीडीएस प्लस एमटीएस का क्या मतलब है कि जो लोग पहले जीडीएस में थे उनका एमटीएस में सिलेक्शन हो गया है, टोटल 5 साल की वर्क एक्सपीरियंस हो गया है, 5 साल हो गए कंप्लीट डिपार्टमेंट में, वो बी कैटेगरी में है। जो लोग जीडीएस में है, फिर प्रमोशन एमटीएस में लेके गए हैं, फिर प्रमोशन पोस्टमैन मेल गार्ड में लिया है, 5 साल कंप्लीट हो गए, वो भी बी कैटेगरी में है। जो जीडीएस प्रमोशन लेके पोस्टमैन मेल गार्ड में गए, 5 साल कंप्लीट हो गए, वो भी बी कैटेगरी में है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक उन लोगों के लिए भी सिचुएशन समझे आप लोग जिनका डायरेक्ट एमटीएस में सिलेक्शन हुआ था और पोस्टमैन और मेल गार्ड में प्रमोशन ले गए थे। एमटीएस में थे, पोस्टमैन मेल गार्ड में प्रमोशन लेके गए और टोटल यहाँ इनको 5 साल हो गए, तो वो भी ए कैटेगरी में है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है, यानी कि जिन लोगों ने जीडीएस से प्रमोशन लिया है, मेहनत की है जीडीएस से, उनको बी कैटेगरी में रखा है। कब तक? जब तक प्रमोशन में, जैसे एमटीएस का प्रमोशन हुआ, एमटीएस में 5 साल नहीं हुए, या पोस्टमैन में प्रमोशन लिया तो पोस्टमैन 3 साल नहीं लिए, तब तक वो बी कैटेगरी में है। जैसे ही एमटीएस में रहते हुए 5 साल, पोस्टमैन या मेल गार्ड में रहते 3 साल हो जाती है, वो ए कैटेगरी में आ जाते हैं।
सी कैटेगरी में किन को रखा है? सी कैटेगरी में ऐसे जीडीएस को रखा है जिनको वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का हो जाएगा 2025 में, उनको सी कैटेगरी में रखा गया है। ऐसी कोई कैटेगरी है नहीं, लेकिन मान के चलते हैं कि सी कैटेगरी में है। प्रेफरेंस भी वैसे ही है कि वैकेंसी सबसे पहले ए कैटेगरी से भरी जाती है, उसके बाद बी से, फिर उसके बाद में जीडीएस से भरी जाती है, यानी कि मान के चलते सी कैटेगरी से भरी जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग कैटेगरीज का ध्यान रखें कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरा, एक ध्यान रखें फायदा और नुकसान वाली बात। ये कई लोगों के मन में भ्रम है और कुछ लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, जब रिजल्ट आता है तब परेशान रहते हैं। मान के चलते हैं कि कोई एमटीएस था, उसको 5 साल कंप्लीट हो जाती है डिपार्टमेंट में, वो पीए में ए कैटेगरी में आ गया। कोई पोस्टमैन या मेल गार्ड था जिसको 3 साल वर्क एक्सपीरियंस था और वो ए कैटेगरी में आ गया। वही मान के चलते हैं कि कोई जीडीएस है, प्रमोशन लेके गए एमटीएस में, 5 साल हो गए, बी कैटेगरी में है, रिजल्ट आया, ए वाले का सिलेक्शन हुआ, भले ही नंबर कम थे, बी वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, निराश है, परेशान हो रहा है। परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है। यहाँ देखते हैं कि आपका क्या तो प्रॉफिट था और क्या आपका लॉस था। प्रॉफिट आपका क्या है? प्रॉफिट ये है कि आपने एमटीएस में 5 साल सर्विस नहीं की, फिर भी आपको पीए का एग्जाम देने दिया जा रहा है, यानी कि आपको एक चांस मिल तो रहा है कि शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, शायद वैकेंसियां बचे तो आपका नंबर आ जाए। चूंकि आपको एमटीएस में 5 साल नहीं हुए, फिर भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ये आपका पहला फायदा है। दूसरा फायदा क्या है? बाई चांस कैटेगरी ए से कोई वैकेंसी रही, नंबर हो गया, सिलेक्शन हो गया, बहुत जल्दी पीए बन जाओगे, फायदे वाला काम है। निराश होने वाली बात क्या थी? निराश होने वाली एक ही बात है कि ए कैटेगरी वाले के नंबर कम थे, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, बी कैटेगरी वाले के नंबर ज्यादा थे, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। निराश होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, प्रॉफिट यानी कि फायदे में होने के चांसेस। और बात करें कि फायदे फायदे की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रॉफिट है। सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि कम से कम आपको एग्जाम तो देने दिया जा रहा है, यानी कि आपको कंपटीशन में तो आप हैं। जो लोग कंपटीशन में होते हैं उन्हीं को ही, जो लोग लड़ते हैं वही विजेता रहते हैं। जो लोग लड़ेंगे सिर्फ वही तो विजेता हो पाएंगे। जो लोग मैदान में ही नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या उनको वो कैसे पीए बन पाएंगे जो एग्जाम ही नहीं दे पा रहे। कम से कम आप एग्जाम तो दे पा रहे हो। तीसरा फायदा क्या है? कि जो लोग जीडीएस में ही हैं और उनका प्रमोशन नहीं हुआ, 5 साल से ज्यादा समय हो गया, उनको सी कैटेगरी में, यानी कि उनको सबसे लास्ट में रखा गया। कम से कम आपको उनसे पहले तो रखा जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो लोग ए कैटेगरी में है, उन्होंने बकायदा प्रॉपर अपनी 5 साल एमटीएस में या पोस्टमैन या मेलगार्ड में 3 साल कंप्लीट किए। पहला हक उन्हीं का है पीएसए में, लेकिन चूंकि वैकेंसीज को फिल करना है, इसलिए गवर्नमेंट ने बी कैटेगरी बनाई कि जो लोग रिसेंटली प्रमोट होके गए हैं, जीडीएस से पोस्टमैन में गए हैं या एमटीएस में गए या मेल गार्ड में गए हैं, इनको मौका दे के देखते हैं कि वैकेंसी बैकलॉग में न जा करके इसी साल कंप्लीट हो जाए। तो एक मौका दिया है ए कैटेगरी के अलावा बी कैटेगरी वाला को। बी कैटेगरी वाला को हमेशा खुश रहना चाहिए। बात कर ली हमने फायदे नुकसान की, अब भी अपन चलते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस के साथ साथ आप लोग पेपर पैटर्न को भी समझें। पेपर पैटर्न में क्या है? पेपर के पैटर्न में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि पीए के लिए आपको कितने एग्जाम देने हैं। पीए के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है। कितने अंक का है ये पेपर? 100 अंक का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन है। प्रश्न कितने? 100 प्रश्न है। प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? 100 में से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंटल टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, और 10 क्वेश्चन जीके से पूछे जाएंगे। ये रहा आपका पेपर पैटर्न। 50 डिपार्टमेंटल यानी कि बहुत ज्यादा वेटेज है, 100 में से 50 अंक का है, इसीलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि 20 क्वेश्चन मैथ के हैं तो 20 अंक यहाँ से भी हैं, इनको भी कम नहीं समझना है। रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन है तो 20 अंक यहाँ से भी है, इसको भी कम नहीं छोड़ना है। और 10 क्वेश्चन जीके से हैं तो इनको भी नहीं छोड़ना है। तो टोटल 100 प्रश्न 100 अंक के हैं।
आप लोग ध्यान रखेंगे पेपर पैटर्न में आपको क्या ध्यान रखना होगा, यही चीजें ध्यान रखनी। पेपर कितना होगा, एक। कितने समय का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। 2 आवर्स का पेपर है। कितने का है, 120 मिनट मिलेंगे आपको टोटल इस पेपर को करने के लिए। ध्यान रखें कितना टाइम मिलेगा, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे आपको इस पेपर को करने के लिए। 100 क्वेश्चन 2 घंटे में। पेपर कितना, एक। 100, 100 क्वेश्चन, 100 अंक का, 2 घंटे का पेपर। पेपर को आप लोग जरूर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट ए को आप डिपार्टमेंटल दें, और पार्ट बी में आप लोग इनमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इन सबको कंबाइन कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट, पीए में टाइपिंग टेस्ट हो रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन पेपर सेकंड जो पहले होता था पीए में, पेपर सेकंड में क्या था, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, या फिर बात करें, हाँ, इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 10 क्वेश्चन का पैराग्राफ था, और 10 क्वेश्चन का आपको पैराग्राफ था, 10 क्वेश्चन का आपको शॉर्ट ऐसे और ये करने थे, यानी कि टोटल आपके 10 + 10 20 और 30 50, ये 50 अंक का होता था, जो कि अभी हटा दिया है। तो पेपर कितने हैं आपके, पेपर एक। मेरिट कैसे बनेगी, इसी 100 अंक के पेपर में से मेरिट बनेगी। जो लोग अच्छे नंबर लाएंगे उनको मेरिट में नंबर मिलेगा। एक पेपर आपका DEST, ये क्या है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये क्या है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। और इसको आप लोग ज्यादा ना समझे, ये है आपका टाइपिंग टेस्ट। ये अब आपको इजी लगने लग गया। ये क्या है, ये आपका टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट कितने नंबर का होता है, टाइपिंग टेस्ट में आपको मिलते हैं टोटल 15 मिनट, और ये 25 अंक का होता है। 25 अंक का 15 मिनट। टाइपिंग लगभग कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि जितनी जल्दी आप लोग टाइप करते हैं फोन में अपना नाम, उतनी ही आप लोग कीबोर्ड पर उंगलियां चला पाए। सिर्फ इतनी सी स्पीड चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो ध्यान रखें कि पेपर एक होगा आपका पीए में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया आपने, ए और बी। ए में आपने रखा डिपार्टमेंटल टॉपिक्स को, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 अंक का। बी में आपने 3 चीजें रखी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 अंक, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 अंक, जीके 10 क्वेश्चन 10 अंक। टोटल 50 क्वेश्चन 50 अंक। टोटल कितना हुआ, 100 क्वेश्चन 100 अंक के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। अभी सिलेबस नोट करें आप लोग। सबसे पहले डिपार्टमेंटल टॉपिक्स 50 क्वेश्चन के लिए टॉपिक लिखें आप लोग। पहला है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। दूसरा टॉपिक है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। और तीसरा है बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना लिखें, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। और ये कौन सा है, 2012 वाला। तो यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन। कितने अंक के, 10 अंक के। यहाँ से 10 क्वेश्चन कितने के, 10 अंक के। यहाँ से 10 क्वेश्चन कितने के, 10 अंक के। तो टोटल कितने हुए, 3 टॉपिक, 30 क्वेश्चन, 30 अंक। अभी बात करेंगे चौथे टॉपिक की। चौथा टॉपिक है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वही, सबसे पहले मेल्स, फिर आपका बैंकिंग एंड रेमिटेंस, और अगला है आपका इंश्योरेंस, फिर है आपका स्टैम्प्स, और फिर है आपका बिजनेस। ये कितने का है, यहाँ भी आपके 10 क्वेश्चन 10 अंक। टोटल कितने हो गए, 4 टॉपिक, 40 क्वेश्चन 40 अंक। अब माताफोड़ी यहाँ पे है, 10 अंक के जो टॉपिक है। अब यहाँ पे है आपके 2 टॉपिक। 2 टॉपिक में भी लेंदी है, कौन कौन से हैं। पहला लिखे आप पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम वॉल्यूम 6 का पार्ट 1। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1।
और फिर लिखें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3, और इसमें भी क्या लिखना है, चैप्टर 1 और 2। और एक और टॉपिक क्या है, एसपी ऑर्डर्स। ये टोटल आपके 1, 2 और 3, ये इतने लेंदी टॉपिक में से 5 क्वेश्चन 5 अंक के पूछे जाएंगे। सबसे लेस इम्पोर्टेंट, सबसे कम महत्वपूर्ण। एक छठा टॉपिक और लिखें आप, छठा टॉपिक लिखें। छठे टॉपिक में है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, और एक है फॉरेन पोस्ट मैनुअल, फॉरेन पोस्ट मैनुअल। ये भी कितने का, 5 क्वेश्चन 5 अंक। टोटल कितना हुआ आपका कि 10 क्वेश्चन 4 टॉपिक में से 40, अगले जो 2 टॉपिक हैं वो 5 5 अंक के हैं, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन 50 अंक के। ये तो आपका डिपार्टमेंटल टॉपिक्स है। तो शुरू के 4 टॉपिक्स आप लोग अच्छे से तैयार करें, लास्ट के 5 और 6 को थोड़ा सा कम ध्यान दें। कम अंक के मटेरियल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पार्ट बी, जैसे आप लोग मैथ्स, रीजनिंग और जीके दे रहे थे नाम, सबसे पहले लिखें आप लोग जीके में क्या है। तो जीके के टॉपिक्स लिखें। जीके में 10 क्वेश्चन 10 अंक के हैं। पहला टॉपिक लिखें इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। दूसरा लिखें सिविक्स, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। तीसरा लिखें आप जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। चौथा लिखें आप इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आंदोलन। चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक लिखें आप एथिक्स एंड मोरल स्टडीज, यानी कि सब कुछ आइडियल, नैतिकता और नैतिक अध्ययन। ये टॉपिक आपके हैं जीके के, 10 क्वेश्चन 10 अंक। ये 5 टॉपिक में से कम एक टॉपिक में से एक और अधिकतम 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब करते हैं आपका मैथ्स का। मैथ्स में कितने हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। टॉपिक लिखे पहला, पहला है आपका बॉड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये लिखें। दूसरा टॉपिक लिखें आप प्रतिशत, परसेंटेज। तीसरा टॉपिक लिखें आप प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। चौथा टॉपिक लिखें आप सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पांचवा टॉपिक लिखें आप एवरेज, औसत। छठा टॉपिक लिखें आप टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का हो जाएगा आपका समय और दूरी। एक सेकेंड, टाइम एंड वर्क, समय, टाइम एंड वर्क का समय और कार्य, समय और कार्य। फिर उसके बाद में है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी, समय और दूरी। आठवां टॉपिक लिखें आप यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। ये टोटल 8 टॉपिक आपके मैथ्स में से हैं, 20 क्वेश्चन के, 20 अंक के। इसमें एक टॉपिक में से कम एक और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगला टॉपिक रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। टॉपिक इसमें कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, जो आप लोगों को पढ़ना है, जहां से पिछले साल में प्रश्न काफी पूछे गए। सीरीज टेस्ट, श्रृंखला जिसे आप लोग बोलते हैं, सीरीज टेस्ट। दूसरा आप लोग लिखें मिरर एंड वाटर इमेज। टॉपिक उसमें है नहीं, सिलेबस में नहीं है आपके में, लेकिन यहां से ही प्रश्न पूछे गए, इसीलिए आप लोग इनको लिखें। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब,
मिरर और वाटर इमेज। तीसरा है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े और मोड़। चौथा टॉपिक है आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर को बोलते हैं, हाँ, फिगर्स को कंप्लीट करना यानी कि प्रतिरूप पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। पांचवा टॉपिक क्या है? एनालॉगी टेस्ट, जैसे आप लोग बोलते हैं सादृश्यता, एनालॉगी टेस्ट। अगला टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसे आप लोग बोलते हैं। सातवां टॉपिक क्या है? सातवां टॉपिक है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या आर्गुमेंट, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, निष्कर्ष या तर्क। अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आकृतियों की गिनती, थोड़ा सा टिपिकल है ये गिनती। नौवा, फाइंडिंग मिसिंग वंस, लुप्त संख्या या लुप्त फिगर्स को ज्ञात करना, ज्ञात करना। ये प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछे गए हैं और कई और प्रश्न हैं, कई और टॉपिक्स हैं, लेकिन लास्ट में आप लोग ये लिखें डाइस एंड क्यूब एंड क्यूबर्ड, पासा, घन और घनाकार। तो ये टॉपिक्स आप लोग कम से कम जीके में तैयार करेंगे। जीके में जब आपका जो आ, बात करें ऑर्डर्स की, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है रीजनिंग एंड एना एनालिटिकल, LY, एनालिटिकल एबिलिटी। और इसमें भी वो क्या बोलता है, नॉन वर्बल या पिक्टोरियल। नॉन वर्बल पिक्टोरियल का मतलब है कि जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें कुछ ना कुछ फिगर्स होगा, पिक्चर्स होंगी, वर्बल नहीं होंगे, नॉन वर्बल होंगे। जब ये टॉपिक आप लोग वहां सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको वर्बल और नॉन पिक्टोरियल पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है? नॉन वर्बल, और यहाँ आपको पिक्टोरियल पढ़ना है। तो यहाँ से आपके 20 प्रश्न बनेंगे। तो फिलहाल आपने क्या जाना? पेपर पैटर्न जाना, पेपर पैटर्न, सिलेबस जाना, कैटेगरी A, B और C के बारे में जाना, और एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, कौन इसके लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, वो भी जाना। नेक्स्ट, अंतिम क्षणों में आप लोगों को बुक्स या कोर्स या फ्री मटेरियल के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप लोग जिस भी चैनल से जुड़े हैं उसके पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। जिस चैनल से जुड़े हैं वहां से आप कोर्स ले सकते हैं, और इंटरनेट पर आपका या यूट्यूब पर आपके लिए बहुत सारा फ्री मटेरियल है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें 7891676750। आप लोगों को हम लोग क्या दे रहे हैं? वीडियो क्लासेस दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, PYQ दे रहे हैं, और इसके अलावा MCQ टेस्ट दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं आप लोगों को, डाउट डिस्कशन दे रहे हैं, डाउट डिस्कशन दे रहे हैं, और लेटेस्ट रूल्स आप लोगों को दे रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को हमारे यहाँ मिल जाएगी। बाकी आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहे, कंटिन्यू करते रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है दिस वीडियो का। धन्यवाद।